वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त यस। आज आप लोगों को एसीएफ के जो फॉरेस्ट का जो पेपर है उसमें का एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो मैंग्रोव टॉपिक का होगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड एट। फर्स्ट क्वेश्चन है, एम.एस. स्वामीनाथन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ए, चेन्नई। इसका सही ऑप्शन है आपका चेन्नई। यह एक एनजीओ है, एनजीओ संस्था है जो मैंग्रोव के ब्रीडिंग पर्पस के लिए कार्य करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर MFF प्रोजेक्ट अंडर द IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इस्टेब्लिश इन द विच ईयर? ये जो मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर है एक प्लानिंग है या एक योजना है जो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर लाती है, कि परियोजना है जो मैंग्रोव के संरक्षण के लिए कार्य करती है। तो ऑप्शन है आपका 2006, 2008, 2010, 2012। तो इसका सही आंसर है आपका 2006। IUCN है, यह उसके लिए कार्य करती है, मैंग्रोव के लिए प्रोजेक्ट बनाती है। इसकी स्थापना इसकी स्थापना हुई थी ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में 5 अक्टूबर 1948 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन मैंग्रोव कमेटी वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर। जो इंडियन मैंग्रोव कमेटी है वो कब बना था? तो पहला है 1974, दूसरा 1975, तीसरा है 1976 और चौथा है 1970। इसका सही आंसर है आपका 1976। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब पेड़ों की रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य बना दिया गया, जिसमें मैंग्रोव की रक्षा करना भी उसमें शामिल किया गया। तो ये कमेटी है, ये कमेटी उसके बारे में शोध करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल वन इज आर्टिकल विच इज पब्लिशड बाय। जो मंगल वन एक आर्टिकल है जो मैंग्रोव से रिलेटेड है, ये कौन पब्लिश करती है? पहला है आपका इंडियन मैंग्रोव कमेटी, दूसरा सेंट्रल मैंग्रोव कमेटी, तीसरा है नेशनल मैंग्रोव कमेटी, चौथा इंटरनेशनल मैंग्रोव कमेटी। इसका सही आंसर है ए, इंडियन मैंग्रोव कमेटी। जो 1976 में जो मैंग्रोव कमेटी बनी थी वही मंगल वन का पब्लिकेशन करती है। इसमें मैंग्रोव वन कितना प्रतिशत कहाँ पे क्या है, कौन सा स्पीसीज है, कौन सी स्पीसीज नष्ट हो रही है, इसके बारे में यह इसमें मंगल वन जो आर्टिकल आती है उसमें ऐड करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, हाउ मेनी मैंग्रोव आर कवर्डेड? तो इसका है आपका जो ISFR जो 2019 में रिपोर्ट जारी किया गया था, उसके अकॉर्डिंग भारत में मैंग्रोव का क्षेत्रफल कितना है? तो पहला है 5523 स्क्वायर किलोमीटर, और सेकेंड है आपका 6552 स्क्वायर किलोमीटर, और थर्ड है 4975 स्क्वायर किलोमीटर, और डी है आपको 4925 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 4975 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडिश प्रॉप रूट फाउंड इन विच टाइप ऑफ मैंग्रोव। जो रेडिश प्रॉप रूट होता है वो किस टाइप के मैंग्रोव में पाया जाता है? देखिए मैंग्रोव 4 टाइप के होते हैं, रेड मैंग्रोव, ब्लैक मैंग्रोव, वाइट मैंग्रोव और बटनवुड मैंग्रोव। जो समंदर के सबसे किनारे में पाया जाता है उसको बोलते हैं रेड मैंग्रोव, उसके ऊपर में है ब्लैक मैंग्रोव, उसके ऊपर में है
तटीय क्षेत्र में है आपका व्हाइट मैंग्रोव, और सबसे जो मैदानी समंदर के थोड़ा सा ऊपर मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है उसको बोलते हैं बटनवुड मैंग्रोव। इसके बारे में आपका इमेज भी दिखाएंगे इसके बारे में आगे। ये है आपका प्रोप रूट, ये होता है आपका रेड मैंग्रोव में पाया जाता है। ये आधा रूट पानी में पानी में इंटर किए रहती है, इसे ये है आपका प्रोप रूट। और दूसरा रूट दिखा रहे हैं आपको, दूसरा रूट है आपका, तो इसका आंसर है आपका रेड मैंग्रोव्स। रेडिस प्रोप रूट किस में पाया जाता है? रेड मैंग्रोव्स में। रूट लाइक प्रोजेक्शंस नो अस न्यूमेटोफोर्स फाउंड इन विच टाइप ऑफ मैंग्रोव्स। जो न्यूमेटोफोर है वो हर टाइप के मैंग्रोव में नहीं पाया जाता है, लेकिन जो कोचिंग में पढ़ाते हैं ना वो लोग बोलते हैं, उन लोग पढ़ाते हैं ना कि न्यूमेटोफोर जो प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर है वो सभी मैंग्रोव में पाए जाते हैं, लेकिन गलत है वो। तो इसमें है वाइट मैंग्रोव्स, ब्लैक मैंग्रोव्स, रेड मैंग्रोव्स, बटनवुड मैंग्रोव्स। इसका सही आंसर है ब्लैक मैंग्रोव्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका ब्लैक मैंग्रोव का न्यूमेटोफोर्स। देखिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतना वो रहता है इसका जी, इसी को बोलते हैं, ये रूट का ही मॉडिफाइड रूप है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बटन लाइक डेंस फ्रूट हेड फाउंड इन विच टाइप ऑफ मैंग्रोव्स। जो बटन लाइक फ्रूट होता है वो किस टाइप का मैंग्रोव में पाया जाता है? ये भी सभी मैंग्रोव नहीं पाया जाता है। वाइट मैंग्रोव्स है, ब्लैक मैंग्रोव्स है, रेड मैंग्रोव है, बटनवुड मैंग्रोव है। ये नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि बटनवुड मैंग्रोव बटन के आकार का उसका फ्रूट होता है, इसी कारण से इसको बटनवुड मैंग्रोव बोला जाता है। तो इसका आंसर है आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये फ्रेंड्स ये है बटनवुड। देखिए आप, इसका स्ट्रक्चर है, इसका फ्रूट का आकार है वो बटन के आकार का है, इसी कारण इसको बोला जाता है बटनवुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलोफाइट टर्म यूजेड फॉर। जो हेलोफाइट है वो किसे कहा जाता है? जैसे मैंग्रोव के लिए हेलोफाइट का यूज किया जाता है, इसके लिए होता है ऑप्शन है आपका साल्ट वाटर टॉलरेंस, फ्रेश वाटर टॉलरेंस, एल्कलाइन वाटर टॉलरेंस, नॉन ऑफ दीज। जो मैंग्रोव होता है सैलिन वाटर पे ज़्यादा होती हैं, इसी कारण इसको हेलो टाइप बोला जाता है। इसका आंसर सही है आपका साल्ट वाटर टॉलरेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वीवी पेरी फाउंड इन विच मैंग्रोव स्पेसीज। जो वीवी पेरी है, पेड़ में जब फ्रूट लगी रहती है उस टाइम ही उसका रूट ग्रो हो जाता है उसमें, उसे जब जब पेड़ से जब गिरती है उसके बाद यह जर्मिनेशन किसी तट पे जाके जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाती है। नहीं तो अगर अगर वो मैच्योर नहीं होगा, सीड मैच्योर नहीं होगा या रूट निकले नहीं रहेगा तो पानी में गिरेगी, उसके बाद वो सड़ जाएगी। उसके लिए मतलब कि अच्छा टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा। तो इसका आंसर है एविसिनिया स्पीसीज। अगला क्वेश्चन मैच ऑफ द करेक्ट आंसर। इसका इसमें मैच करना है, ये जो मैंग्रोव प्लेस है और सिटी है वो कौन कहाँ पे है इसके बारे में देखना है। जो पिचवरम है फेमस है, ये पिचवरम है कहाँ पे है, और वेम्बनाड ये कहाँ पे है, और मालवन और सुंदरवन। सुंदरवन तो आपको पता होगा ये वेस्ट बंगाल में, और पिचवरम पिचवरम हो गया आपका तमिलनाडु में, और वेमनाड हो गया आपका केरला में, और मालवन हो गया आपका महाराष्ट्र, और सुंदरबन हो गया आपका वेस्ट बंगाल में। तो देखें तो इसका आंसर 2 सही है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनेराटिया एल्वा इज ए विच स्टेट मैंग्रोव ट्रीज। जो सोनेराटिया एल्वा है, जैसे अपने छत्तीसगढ़ में साल का पेड़ है जो अपना स्टेट का ट्री है, स्टेट ट्री है, वैसे ही महाराष्ट्र की सरकार ने सोनेराटिया एल्वा को जो एक मैंग्रोव ट्री है उसे अपना स्टेट ट्री घोषित किया है। तो इसका आंसर हो गया ए महाराष्ट्र।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाईएस्ट एरिया ऑफ द मैंग्रोव फाउंड इन विच द स्टेट। ये आपको सभी को पता होगा, इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैव द लार्जेस्ट एरिया ऑफ मैंग्रोव्स। तो किस देश में लार्जेस्ट एरिया है, पूरे वर्ल्ड के जितने भी मैंग्रोव हैं उसमें सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ पे है। तो पहला है इंडिया, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया है, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। पूरे वर्ल्ड का 22% केवल इंडोनेशिया में पाया जाता है। और इंडिया में कितना प्रतिशत है, इंडिया में 3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड वेट डे या वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। पहला है आपका 20 जनवरी, दूसरा है 2 फरवरी, तीसरा है 21 मार्च, चौथा है आपका 23 मार्च। तो इसका सही आंसर है 2 फरवरी। 2 फरवरी को वेटलैंड डे इसलिए मनाया जाता है, 2 फरवरी सन 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, रामसर में हुआ था। रामसर कहाँ पे है, रामसर है ईरान में। तो वहाँ पर वेटलैंड के बारे में चर्चा की गई थी, इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड टर्टल डे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है आपका 23 मई को। इसका आंसर है आपका 23 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड वुड डे, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड वुड डे मनाया जाता है आपका, ये आपका है 21 मार्च को। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड मैंग्रोव डे, ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इंटरनेशनल वर्ल्ड मैंग्रोव डे या इंटरनेशनल मैंग्रोव डे, ये मनाया जाता है आपका 26 जुलाई को। 26 जुलाई को इसको मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, थैंक यू।